रुड़की स्थित जिला पंचायत अतिथि गृह में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जो संपत्ति गरीबों के काम आनी चाहिए थी उनके ऊपर कुछ लोगों के द्वारा अवैध कब्जा किए बैठे हैं। वक्फ की जमीनों पर बड़े बड़े होटल मॉल रिजॉर्ट बने हुए हैं। उन्होंने कहा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 8 लाख एकड़ जमीन में 80% जमीनों पर अवैध कब्जा हुआ। रावत के अनुसार इन कब्जा धारकों में कांग्रेस बड़े नेता शामिल है। इसके साथ ही उत्तराखंड एवं अन्य प्रदेशों के कई नेताओं के वक्फ की जमीनों पर अवैध कब्जा किया हुआ है। उन्होंने कहा कई प्रदेशों में ऐसी घटनाएं सामने आई है जिसमें किसानों, व्यापारियों एवं अन्य लोगों की निजी जमीनों को वक्फ की घोषित कर लाखों करोड़ों का घोटाला कर दिया। उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्तियों का इस्तेमाल अब केवल मुस्लिमों के लिए किया जाएगा। वक्फ संशोधन मुस्लिम वर्ग के विकास की नई इबारत लिखेगा। वक्फ संशोधन को लेकर आम मुस्लिम वर्ग भ्रमित न हो। मुफ्ती वजाहत हुसैन कासमी ने कहा कि यह बिल भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लाया गया है। इस संशोधन से न किसी मस्जिद, मदरसे और खानकाह पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारे क्षेत्र के लोकसभा सांसद माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे बीच में वक्फ जो चल रहा है वक्फ संशोधन 2025 को लेकर के बहुत सारी चीज़ों को गलतफहमी बहुत सारी देश भर में फैलाई गई है और उसमें तरह तरह की बातें हो रही हैं कि मस्जिदें छिन जाएंगी, कब्रिस्तान जाएंगे, दरगाहें चली जाएंगी और मुसलमान को भ्रमित किया जा रहा है और उसको इमोशनल ब्लैकमेल करके सड़कों पे लाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ मुस्लिम संगठन, कुछ मुस्लिम पॉलिटिकल धर्मगुरु। तो उसके लिए हम भी मैदान में आए हैं कि संशोधन जो है वो गरीब की चीज़, गरीब की ज़मीन, गरीब की प्रॉपर्टी, गरीब का हक गरीब को देने के लिए संशोधन किया गया है। किसी मस्जिद, दरगाह या किसी ऐसी चीज़ को इधर उधर करने के लिए संशोधन नहीं किया गया है। कानून में जो भी बदलाव हैं वो सिर्फ ईमानदारी को लेकर के हैं, करप्शन ख़त्म करने को लेकर के हैं, पसमानदा को, पिछड़े को, शोषित को, वंचित को उसका अधिकार मिल जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसी कोशिश की है और उनकी पूरी टीम ने, और इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं, उनकी पूरी टीम के शुक्रगुजार हैं, सरकार के शुक्रगुजार हैं कि आज पसमानदा मुसलमान की बात हो रही है। सरकार सोच रही है मुसलमान के लिए और मेरा ख्याल ये है कि ये एक बड़ा कदम है वंचित मुसलमान के लिए कि वो जो उसका हक है वो पाएगा, जो 75 सालों में कम से कम नहीं पाया। मैं एक सवाल भी आपके बीच छोड़ के जाता हूँ। पिछले 75 सालों में 55 से लेकर के अब तक जब हम खड़े 2025 में, वक्फ बोर्ड जिसको गरीबों के लिए दान किया गया था उसने गरीबों के लिए, गरीबों की एजुकेशन के लिए, उनके मकान दुकान के लिए, उनके रोजगार के लिए यदि कोई 75 सालों में काम किया है तो वो भी मीडिया के सामने आना चाहिए ताकि देश देखे और देश करे। अच्छा, कानून तो देखिए, कोई ये हम देश की बात नहीं कर रहे हैं कि ये सीमा अलग है, वो सीमा अलग है। जैसा कि मैं समझ रहा हूँ, जहाँ तक आप बंगाल के मुख्यमंत्री की तरफ इशारा कर रहे हैं और दूसरी जगहों की तरफ, मैं समझता हूँ कि देश में, देश की संसद जो है वो, देश का जो पार्लियामेंट है वो सर्वधर्म है सबके लिए, वो लास्ट हमारे लिए है और मेरे ख्याल देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है। और जब वहाँ पर कोई चीज़ जो है राज्यसभा में, लोकसभा में पारित हो गई है, पास हो गई है और फिर वो देश का कानून बन गई है और देश की सुप्रीम कोर्ट भी उसको लागू कर दे, तो मेरा ख्याल किसी स्टेट को इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। ये अलगाववादी सोच होगी अगर कोई स्टेट। लेकिन ममता बनर्जी ने तो मैंने कहा अलगाववादी सोच होगी, मैं तो बहुत खुल करके। देखिए, जो वक्फ को लेकर के जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, विशेषकर कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो या हम कहें यूपीए के द्वारा जिस तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, उसको लेकर के समाज में जागरूकता लाने की दृष्टि से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज यहाँ पर की है। तथ्यात्मक जानकारी जो ऑन रिकॉर्ड जो सारी बातें हैं वो आपके सामने रखी गई है ताकि चौथे स्तंभ के माध्यम से आम आदमी तक वक्फ संशोधन विधेयक की सच्चाई जा सके, उसका कोई गलत तरीके से उसको परिभाषित ना करे। उस दृष्टि से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी देने का हमने प्रयास किया। ये 8 लाख एकड़ से ज़्यादा भूमि ये वक्फ के पास है। बताते हैं कि रेलवे के बाद अगर किसी के पास सर्वाधिक संपत्ति है तो वो वक्फ के पास है, लेकिन दुर्भाग्य से उसमें से 80% संपत्ति ये इसका दुरुपयोग हो रहा है। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है। कितने लोगों का?
लगभग 200 लोग पूरे वक्फ को संचालित कर रहे हैं। मात्र 200 200 परिवार 200 परिवार। ठीक है। अब देखिए, हमने इस तरह से कोई विचार नहीं किया है कांग्रेस के कौन है, बीजेपी के कौन है, कोई किसका कौन है। जो 200 परिवार हैं, हमने उनकी बात हम लोग कर रहे हैं। हाँ, उत्तराखंड में भी हैं, जैसे अकबर अहमद डम्पी का नाम मैंने लिया है। यहाँ पर अभी जो कलियर शरीफ में अभी धर्मगुरु सईदुज्जमा साहब हैं, उनका है। जो वहाँ के खादिम थे, वो आज उसके मालिक बन बैठे हैं। अब जो ये संशोधन विधेयक है, इससे जो पसमानदा मुसलमान है, जो गरीब मुसलमान है, उसके भी दिन अच्छे दिन आने वाले हैं। पाकिस्तान का क्या बार देखिए, इसके लिए सेना को खुली छूट दी गई है। हमारी सेना सही वक्त पर सही निर्णय लेगी, सही एक्शन लेगी। हमको अपने पर पूरा अभिमान है, पूरा विश्वास है अपने जवानों पर कि वो देश का जो पाकिस्तान जिस तरह की गतिविधियां संचालित कर रहा है, देश को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, हमारा सैनिक उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। उत्तराखंड पाकिस्तान के साथ क्या होना चाहिए? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने अपनी इच्छा व्यक्त कर दी है, मैं कौन होता हूँ उसके लिए बोलने वाला। निजी तौर पर क्या होता है, निजी विचार कोई नहीं होता है, देश का सवाल है। सर, वर्तमान में क्या घटना है मेरी जान फिर देखो, अभी देखिए, परसों अभी यात्रा शुरू हुई है, तो 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा।